हिमाचल से ही अगली बड़ी खबर। 1 जून से पूरे हिमाचल में सभी बसें चलेंगी। हिमाचल कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, सिर्फ 60% सवारियों के साथ ही बसें चलेंगी। बस किराए में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। टैक्सी, ऑटो भी पूरे प्रदेश में चलाई जाएंगी। निजी गाड़ियों के लिए परमिट की जरूरत नहीं है। सभी प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। कर्मचारी की सैलरी भी नहीं काट सकेंगे स्कूल, जैसा कि पहले से अंदेशा इन स्कूल टीचर्स कर्मचारियों को था। 1 जून से यानी हिमाचल में बसें चलाई जाने का फैसला किया, एक बड़ा फैसला कह सकते हैं। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले हुए वो आपको बता रहे हैं। सिर्फ 60% सवारियों के साथ ही ये सभी बसें चलेंगी। निजी और सरकारी बस किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा। टैक्सी, ऑटो भी चलाने को मंजूरी दी गई है। निजी गाड़ियों के लिए परमिट की जरूरत भी नहीं है। सभी प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। कर्मचारी की सैलरी नहीं काटी जाएगी। हिमाचल के बाद बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब में कोरोना से एक और मौत हुई है। अब तक 40 लोगों की जान गई है। अमृतसर में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। अमृतसर में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 16 नए केस भी सामने आए। कुल मामले 2045 हो गए हैं। अमृतसर से 4, जालंधर और पटियाला से 3 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब के 6 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। सिर्फ 136 एक्टिव केस ही प्रदेश में हैं। 23 और मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1870 ठीक हो चुके हैं। पंजाब में जैसा कि दावा किया गया मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कि कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। पंजाब में कोरोना से लेकिन एक और मौत हो गई है। ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। अब तक कुल आंकड़ा मौत का 40। और अब बात करते हैं हरियाणा के दादरी की, जहां के सीएमओ साहब इन दिनों सुर्खियों में हैं। वजह भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये सीएमओ है या फिर कोई और। सीएमओ साहब के इस नए लुक पर क्यों मचा है हंगामा, ये रिपोर्ट देखिए। स्टाइल बिल्कुल बॉलीवुड वाला, लेकिन ना शर्म बची है और ना संस्कार। साहब का परिचय भी करवाते हैं। निक्कर, टी शर्ट और वो भी बिना मास्क के घूमते ही हैं ये दादरी सिविल अस्पताल से सीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा। नए वेशभूषा में जब सीएमओ साहब ऑफिस पहुंचे तो महिला स्टाफ से लेकर हर कोई कर्मचारी हक्का बक्का रह गया। शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन साहब को जरा भी शर्म नहीं आई। निक्कर और टी शर्ट में ही मीटिंग भी ले ली, और वो भी महिला स्टाफ के साथ। आज सुबह से मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। लगभग 8:30 बजे मैं यहाँ आ गया था और आज काफ़ी एक्सटेंसिव मैंने बात की है। सारी सीनियर जो मेरी नर्सेज हैं उनके साथ बात की है। नर्सेज के चार्जेस के बारे में बात की है। सुबह सुबह सीएमओ को नए लुक में देखकर हर कोई हैरान था। शर्मिंदगी के मारे पानी पानी भी। साहब ने अस्पताल में नियम और कानून तो कड़े बनाए और खुद ही उसे ठेंगा भी दिखा रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब का यह रवैया विधायक को रास नहीं आया और उन्होंने इसकी शिकायत सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से करने की बात है। अगर सीएमओ साहब कच्चे के अंदर घूम रहे हैं तो ये गलत है। और मास्क, हम दुनिया दूसरों को सलाह देते हैं मास्क लगाने के लिए, सीएमओ बगैर मास्क घूम रहा है और कच्चे के अंदर नर्सिंग स्टाफ की मीटिंग ले रहा है। तो मैं ये भी इसकी जांच पड़ताल करता हूँ। अगर ऐसी बात है, आप लोगों ने जैसा मेरे को वीडियो दिखाया है, इसी पर बात है, तो मैं सीएम साहब के नोटिस में लाके, हमारे हेल्थ मिनिस्टर माननीय एलिविज के नोटिस में लाके इसके खिलाफ उचित कार्रवाई जो भी बनेगी उचित कार्रवाई करने के लिए मैं खुद संज्ञान में आगे इस बात को ऊपर रखूंगा। कोरोना से बचने के लिए मास्क तो बेहद जरूरी है, लेकिन खुद सीएमओ हैं तो इन्हें ऑर्डर देने वाला तो होता कौन है। वैसे सीएमओ साहब अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं, फिर चाहे वजह यही सही, लेकिन एक बड़े अधिकारी को कम से कम ये शोभा तो नहीं देता। माना कि कोरोना के खिलाफ जंग में साहब बहुत बिजी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और संस्कारों का एहसास भी तो उतना ही जरूरी है। दादरी से प्रदीप साहू, न्यूज़ 18।